स्टैंडर्ड सर उन पे सेम लगेंगे? अभी तो स्टैंडर्ड्स की मैंने बात ही नहीं की, अभी तो मैं ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर रहा हूं। उन पे स्टैंडर्ड्स कौन से लगेंगे उसकी बात मैं आपको दिखाता हूं अभी। ओके, एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सो बेसिकली बेटा, एट प्रेजेंट देयर आर 3 सेट्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। कौन से? इंड एस, सबसे पहला इंड एस। एंड किस पे लगता है ये? आप लोग जानते हैं बहुत अच्छे से, डिवीजन 2 वाली ऑर्गेनाइजेशंस 250 करोड़ से ऊपर। अभी इसकी और सेग्रीगेशंस पूरी डिटेल में चीजें मैं आगे चल के बताऊंगा, अभी इस पे मैं डिस्कशन नहीं कर रहा हूं, मैं बेसिक ओवरव्यू दे रहा हूं आपको। देन कम्स एएस। एएस डिवीजन 1 वाली 250 करोड़ से नीचे वालियों पे अप्लाई होता है। देन एनसीई जो है उन पे क्या अप्लाई होता है? उन पे होते हैं एएस प्रिस्क्राइब्ड बाय आईसीआई फॉर एंटिटीज अदर देन कंपनीज। ये बात समझ आई आपको? यानी जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आईसीआई ने प्रिस्क्राइब किए हैं वो वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल होंगे अदर एंटिटीज पे। तो सर कंपनीज के लिए जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आए हैं वो किसने प्रिस्क्राइब किए हैं? बेटा बनाता आईसीआई है, बट इन कंसल्टेशन विद नफरा। नफरा डिफाइन करता है, ये आपने पढ़ा हुआ है अकाउंट्स में, लॉ में। नफरा जो है वो डिफाइन करता है कि स्टैंडर्ड्स वाकई कंपनीज के मुताबिक ठीक है कि नहीं। वो ऑथेंटिकेशन देते हैं, अप्रूव करते हैं, तब वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अप्लाई होते हैं कंपनीज पे। अगर वो कोई सजेशन दें कि एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड में कोई चीज कवर नहीं हो रही है, तो वो आईसीआई को सजेशन देते हैं, आईसीआई उस पर काम करता है, ड्राफ्ट बनाता है, फिर नफरा के पास लेके जाता है, नफरा अप्रूव करता है, फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में चेंजेस आते हैं। सेम विद इंड एस ऑल्सो। तो कंपनीज के लिए नफरा साथ में जो है कंसल्टेशन करके इंप्लीमेंटेशन करवाता है, बट फॉर ऑल अदर ऑर्गेनाइजेशंस आईसीआई प्रिस्क्राइब करता है। इसको किसी की कंसल्टेशन की जरूरत नहीं होती है, इटसेल्फ आईसीआई अप्रूव्ड स्टैंडर्ड्स जो है एप्लीकेबल होते हैं। पर क्या सर इन स्टैंडर्ड्स में और कंपनी वाले जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, इंडियस की बात नहीं कर रहे हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, क्या उनमें कोई डिफरेंस है? बेटा फैक्ट यह है, मेजरली सेम है, मे बी माइनर डिफरेंस एट सर्टेन पॉइंट्स ओनली, मेजरली एग्जैक्टली सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो 250 करोड़ से नीचे वाली कंपनी से अप्लाई हो रहे हैं वही एनसीईज पे भी अप्लाई हो रहे हैं।